हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्रेन लिफ्टर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए नॉलेजेबल वीडियोज लेकर आते हैं। तो हमेशा की तरह मैं सौरभ भदौरिया आज फिर आपके लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है रेडबिन एनालिसिस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेडबिन एनालिसिस क्या है, रेडबिन एनालिसिस टीम क्या होती है, रेडबिन एनालिसिस का पर्पज क्या होता है और स्टेप बाय स्टेप रेडबिन एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी हम जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि रेडबिन एनालिसिस के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि रेडबिन एनालिसिस क्या होता है। तो अगर हम एक जनरल भाषा में बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में डेली बेसिस पे रेडबिन एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। रेडबिन एनालिसिस के लिए एक रेडबिन मीटिंग कॉल की जाती है, जिसमें सीएफटी मेंबर्स उसे ज्वाइन करते हैं और उस मीटिंग में वो रिजेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, उसका रूट कॉज जानते हैं और उसके करेक्टिव एक्शन को भी डिसाइड करते हैं। तो ये एक जनरल फिनोमिना है जिससे हम रेडबिन मीटिंग या रेडबिन एनालिसिस बोलते हैं। इसे कहीं कहीं पर क्यूआरक्यूसी मीटिंग भी बोला जाता है। बाकी दूसरे शब्दों में कहें तो रेडबिन एनालिसिस एक क्वालिटी मैनेजमेंट टूल है जिसका उपयोग मैन्युफैक्चरिंग में डेजिग्नेटेड रेडबिन में कलेक्टेड डिफेक्टिव पार्ट्स का एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। इसमें रूट कॉज को पिन पॉइंट करने के लिए, करेक्टिव एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डिफेक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और एनालिसिस करना शामिल है। यह प्रोसेस प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने, डिफेक्ट्स को रिड्यूस करने और एफिशिएंसी इंक्रीज करने में मदद करती है। रेडबिन एनालिसिस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी है जो प्रोडक्शन लाइन में डिफेक्ट्स को उनके सोर्स पर आइडेंटिफाई करके और एड्रेस करके पर फोकस करती है। तो इस तरह आई थिंक आप समझ गए होंगे कि रेडबिन एनालिसिस क्या है। हम समझते हैं रेडबिन एनालिसिस टीम क्या होती है। तो रेडबिन एनालिसिस टीम, जिसे रेडबिन एनालिसिस ग्रुप के रूप में भी जाना जाता है, एक क्रॉस फंक्शनल टीम होती है जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में रेडबिन में एकत्र किए गए डिफेक्टिव पार्ट्स का एनालिसिस करने के लिए जिम्मेदार होती है। यह इसका प्राथमिक लक्ष्य या इसका जो प्राइमरी गोल है वो होता है डिफेक्ट्स के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना, करेक्टिव एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना और रीअकरेंस को प्रिवेंट करना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो रेडबिन एनालिसिस टीम है वो एक क्रॉस फंक्शनल टीम होती है और ये क्रॉस फंक्शन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्रॉस फंक्शंस होते हैं, जिसमें कि प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इस तरीके के डिपार्टमेंट शामिल हो सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं रेडबिन एनालिसिस के पर्पज के बारे में। तो इसका जो प्राइमरी पर्पज है वह इन हाउस रिजेक्शन पर टाइमली और इफेक्टिव एक्शन इंश्योर करना है, जिससे डिफेक्ट रेट में कमी आएगी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कम होगी और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचने से रोका जा सकेगा। तो ये जो है ये रेडबिन एनालिसिस का प्राइमरी पर्पज हो गया। चलिए हम आपको रेडबिन एनालिसिस परफॉर्म करने का स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली स्टेप क्या है? कलेक्ट डिफेक्टिव पार्ट्स। तो इसके लिए ऑपरेटर जो है वो सभी रिजेक्टेड पार्ट्स को रेडबिन में एकत्र करते हैं, जिसमें इनकमिंग, इन प्रोसेस और फाइनल इंस्पेक्शन सभी स्टेज का रिजेक्शन शामिल होता है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है? सेग्रीगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें इस स्टेज में हमें क्या करना है? पार्ट्स को डिफेक्ट के टाइप, लोकेशन, शिफ्ट, ऑपरेटर या मशीन के आधार पर कैटेगराइज्ड और आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी कि इस स्टेज में हम क्या करते हैं कि जो भी डिफेक्टिव पार्ट ऑपरेटर ने कलेक्ट किए थे उनको जो एनालिसिस टीम है वो डिफेक्ट के टाइप के बेसिस पे या लोकेशन के बेसिस पे, शिफ्ट के बेसिस पे उसको एक तरीके से सेग्रीगेट कर लेती है और उससे कि डिफेक्ट को कैटेगराइज कर लेते हैं और कैटेगराइज वाइज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना है? इसका एनालिसिस करना है। तो इसके लिए जो क्रॉस फंक्शनल टीम है, ये जो रेडबिन एनालिसिस ग्रुप है या टीम है, वह रिजेक्टेड पार्ट्स का एनालिसिस करने, डिफेक्ट्स के रूट कॉज को डिटरमाइन करने और सॉल्यूशन पर
ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए रेड बिन मीटिंग आयोजित की जाती है। रूट कॉज की पहचान करने के लिए 5 फिशबोन डायग्राम या पेरेटो एनालिसिस जैसे टूल उपयोग किए जा सकते हैं। यानी कि इस स्टेज में हमें क्या करना है कि जो हमारी रेड बिन एनालिसिस मीटिंग है वो करनी है, और उस मीटिंग में क्या करना है कि जो भी रिजेक्टेड पार्ट है उनका एनालिसिस करना है, उनका रूट कॉज जो है वो डिटरमाइन करना है, और सॉल्यूशन जो है वो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू डिसाइड करना है। और रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं? उसके लिए 5 यूज कर सकते हैं, फिशबोन डायग्राम यूज कर सकते हैं, पेरेटो एनालिसिस यूज कर सकते हैं, या इसी तरीके के कोई भी सिमिलर टूल्स यूज किए जा सकते हैं। तो इस तरह तीसरी स्टेज जो कि एनालिसिस है वो कंप्लीट हो गई। अब हमें चौथी स्टेप पे जाना है, वो क्या है? करेक्टिव एक्शन। तो जब हमने रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर लिया है थर्ड स्टेप में, तो हमें फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि उस रूट कॉज को या उस रूट कॉज का जो सोर्स है उसको दूर करने के लिए करेक्टिव एक्शन को डिफाइन करना है और फिर उसे इम्प्लीमेंट कराना है। तो पहले हम करेक्टिव एक्शन डिसाइड करेंगे और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे इस स्टेज में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फॉलो अप एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो जब हमने करेक्टिव एक्शन डिसाइड कर लिया तो उसके बाद हमें उसकी इफेक्टिवनेस की मॉनिटरिंग करनी है। उसकी इफेक्टिवनेस की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? उसके लिए हम KPI के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और फाइंडिंग्स, एक्शन टेकन और इम्प्रूवमेंट्स को रेड बिन रिपोर्ट में दर्ज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हमें इस पूरे एनालिसिस जो भी हमारी फाइंडिंग्स है या जो हमने एक्शन लिए हैं या जो भी इससे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं उसकी हम एक रेड बिन रिपोर्ट बनाएंगे और उसमें इसको जो है डॉक्यूमेंट करेंगे। यह रिपोर्ट कैसी होगी? यह रिपोर्ट प्रोग्रेस को ट्रैक करने और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इंश्योर करने में मदद करती है। जैसे कि इसका मतलब क्या होगा कि जब हम अगर रिपोर्ट बनाएंगे तो फ्यूचर में हम उस रिपोर्ट का रेफरेंस ले सकते हैं, जिससे कि हमें जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम या जो भी हमने काउंटर मेजर लिया है उसकी प्रोग्रेस को भी चेक कर सकते हैं और उसका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट भी इंश्योर कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम रेड बिन एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रेड बिन एनालिसिस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो रेड बिन एनालिसिस से मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। उनमें से जो मेन बेनिफिट्स हैं वो है नंबर 1, इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी। यानी कि जब हम रेड बिन एनालिसिस करते हैं तो हम डिफेक्ट के सोर्स को एड्रेस करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो इस तरह रेड बिन एनालिसिस करने से हमारा जो पहला बेनिफिट है वो क्या होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार होता है। नेक्स्ट है रेड्यूस डिफेक्ट रेट। तो डिफेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करने और उनका समाधान करने से डिफेक्टिव पार्ट्स या प्रोडक्ट्स की संख्या में कमी आ सकती है, और जब ये कमी आ जाएगी तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो डिफेक्ट रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि जो डिफेक्ट्स है वो कम हो जाएंगे। नंबर 3 है इंक्रीज एफिशिएंसी। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने से टाइम और रिसोर्स की बचत हो सकती है। यानी कि जब हम रेड बिन एनालिसिस करेंगे उससे हम क्या करेंगे, अपने क्वालिटी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देंगे और उससे क्या होगा कि हमारा कुछ टाइम और रिसोर्सेस में सेविंग होगी और इसकी वजह से हमारी इफिशियंसी इंक्रीज हो सकती है। और नंबर 4 है कॉस्ट सेविंग। तो डिफेक्ट्स को कम करने और रेड बिन एनालिसिस करके हम क्या कर सकते हैं, रिवर्क, स्क्रैप और वारंटी क्लेम्स को जो है वारंटी क्लेम्स की जो कॉस्ट है इनमें एक सिग्निफिकेंट सेविंग कर सकते हैं। यानी कि जब हम रेड बिन एनालिसिस करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या है कि डिफेक्ट्स कम होंगे। डिफेक्ट्स कम होंगे तो हमें रिवर्क कम करना पड़ेगा, स्क्रैप कम करना पड़ेगा, कस्टमर के पास या वारंटी में क्लेम्स कम हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी सेव होगी, या हम ये कहें कि हमारी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी कम हो जाएगी। तो ये कुछ मेन बेनिफिट्स हैं जो हमें रेड बिन एनालिसिस के थ्रू होते हैं। तो इस तरह आज हमने समझा रेड बिन एनालिसिस के बारे में। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी चैनल पर किसी नई ट्रेनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।